Hello बच्चों, let's read this question. The question says what line of atomic hydrogen spectrum fall within the wavelength range from 94.5 to 130.0 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी लाइन है जो एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फॉल करती है विद इन द वेवलेंथ रेंज 94.5 से 130 नैनोमीटर रेंज तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें सारी ही जो ट्रांजिशन है वो किस पे हो रहा है? एन लेवल पे हो रहा है। ठीक है, हायर स्टेट से एन लेवल पे हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? एन इज इक्वल्स टू 1 है। अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको कितनी दी हुई है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 130 नैनोमीटर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा फॉर्मूला? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू ई बाय 2 पाई सी एच। ठीक है, एच कट एच। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू, n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, अगर हमने माना कि n2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम देखें तो वैल्यू होगी हमारी 121, लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारी 121.1 नैनोमीटर आएगी। ठीक है, अगर हमने n1 की वैल्यू 1 रखी और n2 की वैल्यू हमने 3 रखी तो हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 102.2 नैनोमीटर। इफ द वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल टू 1 और n2 की वैल्यू हमने इंक्रीज करके कितनी कर दी? 4 करी, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आना चाहिए? 96.9 आएगी, 96.9 नैनोमीटर आएगी। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज 102.2 नैनोमीटर, 102.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम n2 की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, 121.1 नैनोमीटर और 102.2 नैनोमीटर, देन 96.9 नैनोमीटर। ठीक है, फिर n2 की वैल्यू है इंक्रीज होती जा रही है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। सारे ही ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? एक्साइटेड स्टेट से n1 स्टेट पे हो रहा है। ठीक है, जो सीरीज है ये क्या होगी? किसके करस्पॉन्डेंस होगी? लेमन सीरीज की होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सारी ही लाइन कहाँ आ रही है? n1 पे आ रही है, n इज इक्वल टू 1 पे आ रही है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दिस corresponds to Lyman series, hence the given line correspond to Lyman series। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दी हुई थी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको वैल्यू क्या दी हुई थी? 94.5 और 130.0 दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या है? हमारी 121.1 नैनोमीटर है, जो कि किसके अंदर आती है? 94.5 से 130 के बीच में रेंज आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये लाइमन सीरीज होगा, लाइमन सीरीज लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट हमारा करेक्ट क्या हुआ? हमने ये देखा, दिस करस्पॉन्ड टू दी लाइमन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख सकते हैं?
Answer of this question is Lyman series. Lyman, this is the Lyman series. So hope you understood it well. Best of luck.